डियर स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर का मैं आपको जो चैप्टर शुरू करा रखा है, कैश इनफ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि कैश का जो आवागमन और निर्गमन होता है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, आगम और निर्गमन, उसी को हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। रोकड़ प्रवाह दो प्रकार से होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, अंतर्वाह और बहिर्वाह। रोकड़ के अंतर्गत जो किसी भी व्यवसाय या कंपनी में जिस तरह से कैश का अंतर्वाह होता है, इनफ्लो होता है, वो किस प्रकार से होता है। माल को यदि हम नगद में बिक्री कर दें, देनदारों से प्राप्त राशि हमें प्राप्त हो जाए, अंश निर्गमन करके हमें कैश प्राप्त हो, या कहीं से हम लोन ले लें, तो किसी भी तरह से यदि किसी भी व्यवसाय में कैश आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कैश अंतर्वाह या कैश इनफ्लो कहेंगे। और किसी भी तरह से यदि कैश व्यवसाय से बाहर जा रहा है तो उसे कहेंगे कैश बहिर्वाह। रोकड़ के बहिर्वाह से तात्पर्य होता है कि व्यवसाय से कैश का बाहर जाना। जैसे माल की नकद खरीद, यदि हम माल खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, मजदूरी का भुगतान करना पड़ रहा है, स्थायी संपत्तियों को यदि हम खरीद रहे हैं तो हमें भुगतान कर रहा है, तो वो सब क्या चीज़ हुई, रोकड़ बहिर्वाह। अब इसके कई उदाहरण कई प्रकार से होते हैं। पहला है परिचालन नगदी प्रवाह। परिचालन नगदी प्रवाह से मतलब होता है जब भी किसी भी व्यवसाय में या यदि किसी भी कंपनी में कोई कार्यवाही हो रही है, परिचालन हो रहा है, तो उससे भी नगदी का प्रवाह होता है। जैसे कोई भी संस्था की कोई भी संचालन जो गतिविधियां हैं, वह प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां हैं, वो उसमें नगद प्रवाह सम्मिलित होता है। जैसे बिक्री, खरीद, अन्य खर्चों से जुड़ी नगदी प्रवाह शामिल होते हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो परिचालन नगदी प्रवाह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रस्तुति के बीच चयन करता है। प्रत्यक्ष प्रस्तुति ऑपरेटिंग नगदी प्रवाह को नगदी प्रवाह की सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री से नगद प्राप्त करना, पूंजीगत व्यय के लिए नगद राशि रखना आदि। यह एक सरल लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रस्तुति अधिक आम है। अप्रत्यक्ष प्रस्तुति परिचालन नगदी प्रवाह को लाभ से नगदी प्रवाह में सामंजस्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, amortization, impairment expenses, changes in working capital, changes in प्रोविज़न, इंटरेस्ट, टैक्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आइटम सभी वास्तविक कैश फ्लो नहीं है, लेकिन कैश फ्लो क्यों लाभ से अलग है। मूल्यह्रास व्यय लाभ को कम करता है लेकिन नकदी प्रभाव को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि डेप्रिसिएशन का हम कोई गैर नगद व्यय है, उसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, परंतु नगद का उसमें कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए वो कैश फ्लो का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए इसे वापस जोड़ा गया है। इसी तरह यदि प्रारंभिक बिंदु लाभ आय विवरण में ब्याज और कर से ऊपर है तो ब्याज और कर नकदी प्रवाह की को कटौती करनी होगी। यदि उन्हें परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में माना जाता है, कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं है जिस पर सामंजस्य में लाभ राशि का उपयोग किया जाना है। विभिन्न कंपनियां परिचालन लाभ कर से पहले लाभ, कर के बाद लाभ का या शुद्ध आय का उपयोग करती है। स्पष्ट रूप से सामंजस्य के लिए सटीक प्रारंभिक बिंदु एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो संख्या में नीचे आने के लिए किए गए सटीक समायोजन का निर्धारण करेगा।
कहने का अर्थ यह है कि यदि कंपनी ने कर पहले चुका दिया है या तब तो वो कैश आउटफ्लो हो गया, और यदि कर नहीं चुकाया गया है, केवल प्रोविज़न कर लिया गया है टैक्स का, तो उसे कैश आउटफ्लो नहीं माना जाएगा, उसे नीचे जोड़ा जाएगा। जब जिस समय उसका भुगतान किया जाएगा तभी वह कैश आउटफ्लो होगा, तो उसे लाभ में के बाद उसका उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से जो समायोजन किए जाते हैं वो ये देखा जाता है कि कब कैश का निर्गमन हो रहा है और कब आवागमन हो रहा है, अंतर्वाह कब हो रहा है और उसका बहिर्वाह कब हो रहा है। इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कैश इनफ्लो एनालिसिस में, कैश फ्लो एनालिसिस में हम वास्तविक रूप से कैश कंपनी में कब आ रहा है और कब हम नगद भुगतान कर रहे हैं, उसी का इसके अंतर्गत समावेश किया जाएगा। निवेश नकदी प्रवाह, निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में गैर वर्तमान परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और निपटान और नकदी समकक्षों में शामिल अन्य निवेश शामिल नहीं है। नकदी प्रवाह का निवेश आमतौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य गैर वर्तमान संपत्ति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने से जुड़े नकदी प्रवाह में शामिल किए जाते हैं। इसमें जो भी हम परिसंपत्तियां खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है नकदी प्रवाह का वित्त पोषण। फाइनेंस में यदि हम देखें, फाइनेंस एक्टिविटीज़ में, तो कैश की गतिविधियां क्या होती हैं कि इक्विटी कैपिटल या इकाई के उधारी के आकार और संरचना में बदलाव लाती है। आमतौर पर नकदी प्रवाह का वित्त पोषण करना बैंक ऋणों को चुकाने और वापस शेयरों को जारी करने और खरीदने से जुड़े नकदी प्रवाह में शामिल होता है। लाभांश के भुगतान को वित्त पोषण के नकदी प्रवाह के रूप में भी माना जाता है। देखिए, हम यदि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि कंपनी में या व्यवसाय में पैसा आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। उसी तरीके से जब हम ऋणों का भुगतान कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर के इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं तो फिर उसे क्या कहेंगे, पूंजी नकदी का बहिर्वाह, कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे नकदी प्रवाह के वित्त पोषण के अंतर्गत हम इसमें शामिल करते हैं। जो शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जा रहा है वो भी नकदी प्रवाह में शामिल किया जाएगा। ब्याज और नकदी प्रवाह IFRS के तहत नकदी प्रवाह विवरण में ब्याज व्यय पेश करने के दो तरीके हैं। कई कंपनियां ऑपरेटिंग कैश प्रवाह के रूप में प्राप्त ब्याज और भुगतान किए गए दोनों को प्रस्तुत करती हैं। अन्य लोग नकद प्रवाह के निवेश के रूप में प्राप्त ब्याज का इलाज करते हैं और ब्याज एक वित्त पोषण नकदी प्रवाह के रूप में भुगतान किया जाता है। उपयोग की कई विधि वित्त निर्देशक को की पसंद होती हैं। तो इस तरीके से हम नकदी प्रवाह के अंतर्गत वित्त पोषण के रूप में इसका ब्याज का संबंध जोड़ते हैं। इसके बाद आता है मुक्त नकदी प्रवाह। निवेश बैंकर और वित्त पेशेवर विभिन्न प्रयोजन के लिए विभिन्न नकदी प्रवाह उपायों का उपयोग करते हैं। निशुल्क नकदी प्रवाह आमतौर पर DCF मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य उपाय है। हालांकि मुक्त नकदी प्रवाह की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और इसे विभिन्न तरीकों से गणना और उपयोग किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो नकदी प्रवाह है उसमें हम जिस तरीके से, चाहे वो टैक्स के रूप में हम भुगतान कर रहे हैं, लाभांश का भुगतान कर रहे हैं, या फिर हम किसी ऋण का भुगतान कर रहे हैं, या फिर हम
कोई और नगद माल खरीद करके उसका भुगतान कर रहे हैं, तो वो सभी क्या चीज़ कहलाएंगे, बहिर्वाह कहलाएंगे। और जहाँ से भी हमें इनकम प्राप्त हो रही है, कैश आ रहा है, कैश किन किन सेक्टर से आता है, या तो हम अपनी परिसंपत्तियों को बेच दें, प्लांट मशीनरी को बेचें, तो उससे हमारे को नगद प्रवाह होगा व्यवसाय के अंतर्गत, या फिर हम अपना माल बेच रहे हैं, जितनी भी सेल्स हो रही हैं उनसे भी हमको कैश इनफ्लो हो रहा है। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि